नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको अपने एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। आपको आज इस लेक्चर में भूगोल की इस कड़ी में गंगा नदी प्रणाली तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इससे कि पहले वाले लेक्चर में हमने अपवाह तंत्र और प्रतिरूप के बारे में चर्चा किया था। अपवाह क्या होता है, प्रतिरूप क्या होता है, इसके बारे में हमने अच्छे से डिटेल से चर्चा किया था। जिस दोस्त ने, भाई बहन ने वो मेरा लेक्चर न देखा हो तो पहले एक बार वो लेक्चर देखिए। और यदि ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी मेरे साथ पूर्ण तरीके से आप देखना चाहते हैं तो एग्जाम विद एएसएम पर पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाइए, लेक्चर नंबर 1 से देखकर आइए। चलिए देखते हैं कि गंगा नदी प्रणाली क्या है। गंगा नदी प्रणाली का मतलब है कि हम गंगा को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में उसमें जो नदियां आके मिलती हैं या कहें सहायक नदियां, उन सबको भी हम देखेंगे और उनकी योजना, गंगा नदी की योजना कि हमारे भारत सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की हैं या योजनाएं प्लान मतलब बनाया है उनके संरक्षण में, पर्यावरण की दृष्टि से और जनमानस के हित के लिए। तो ये हम सब देखेंगे, बाई मैप के हिसाब से देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट वीडियो तक, अच्छे से नोट पॉइंट करते चलिए। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 आने की संभावना रहती है। एक तो मैचिंग का आ जाता है, कैसे कैसे आता है मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो देखते हैं, देखिए ये है हमारा भारत, ये हमारा प्यारा भारत है मित्रों। तो गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है और गंगा नदी का मोहना कहां से बनता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए ये उत्तराखंड से गंगा निकली और गंगा कितने, जैसे बात आती है ना, तो जैसे क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी भारत में कितने प्रदेशों से होकर बहती है, तो क्या आता है कितने प्रदेशों से होकर बहती है। डिटेल में चर्चा करेंगे, आराम से बने रहिए। एक तो उत्तराखंड है ये प्रदेश, यूपी है, बिहार है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। मतलब कहें यूपी, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, 5 प्रदेशों से होकर बहती है। अगर क्वेश्चन आता है किन किन प्रदेशों से होकर बहती है तो 5 प्रदेशों से होकर बहती है ना। उसमें 5, 6, 7, 3 ऐसे ऑप्शन होंगे, आप टिक करेंगे 5 प्रदेशों से होकर बहती है। एक तरीके का क्वेश्चन आ जाता है 3 यहां से कोई स्टेट दे दी जाएंगे और एक कोई स्टेट, जैसे आपका दिल्ली दे दिया गया या हरियाणा दे दिया गया, तो गंगा नदी क्या पूछेगा, कौन कौन किस स्टेट से होकर नहीं बहती है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 कहने का मतलब उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। ये क्रम है आपका। फिर बात आती है कि जो गंगा नदी का अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र का मतलब ये बहना तो ये है कि उत्तराखंड से निकली और पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल में आके बंगाल की खाड़ी में इसने मुहाना बना लिया। बात आती है कि इसका अपवाह तंत्र क्या। अपवाह तंत्र का मतलब होता है जो इसमें और नदियां या दूसरे स्टेटों से नदियां आकर मिलती हैं, उसे हम कहते हैं अपवाह तंत्र। पूरे क्षेत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं। तो देखिए अपवाह तंत्र इसमें क्या है, हिमाचल से यमुना, यमुनोत्री से यमुना निकलती है और ये आके यमुना यूपी में प्रयागराज जैसी जगह पर मिल जाती है। कहने का मतलब यमुना गंगा से संगम बनाती है प्रयागराज में। तो एक हिमाचल प्रदेश का इसका अपवाह तंत्र हो गया। फिर आती है बनास नदी। बनास नदी आती है, राजस्थान से चंबल नदी निकलती है और चंबल नदी में ही हमारी बनास नदी जुड़ जाती है। ठीक है, काफी नदियां ऐसी हैं कि हरियाणा से भी निकल रही है। ठीक है, हरियाणा से भी कुछ नदी आती है, दिल्ली में भी इसका अपवाह तंत्र है, दिल्ली की भी नदियां मिलती हैं। और फिर हम देखते हैं जो एमपी से नदी निकलती है वो भी हमारी कहां पे, यमुना नदी में मिलती है ना, या कहें तो गंगा नदी में। छत्तीसगढ़ से जो नदियां जाती हैं वो भी हमारी यहाँ पे संगम बनाती हैं या मिलती हैं। कहने का मतलब ये हो गया आपका अपवाह क्षेत्र। तो कितने स्टेट का अपवाह क्षेत्र है तो कहेंगे आप 11 स्टेट का है। कौन कौन से 11 स्टेट हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी,
MP, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 11 स्टेट हैं। इसमें अगर पूछ लेता है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश का अपवाद तंत्र है, तो दिल्ली, ठीक है, दिल्ली देता है। उसके बाद 10 हो जाती है आपके स्टेट, एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। आप देखेंगे जैसे हमने यहाँ कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं नोट पॉइंट किया है, तो देखते हैं गंगा का अपवाद तंत्र जो है आपका, इसके बारे में महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जैसे गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान सरकार द्वारा संरक्षण के लिए 1985 में योजना बनाई थी, 1985 में। नमामि गंगे प्लान 2016 का है। राष्ट्रीय नदी प्लान 2008 का है। ये राष्ट्रीय नदी प्लान 2008 में योजना बनाई है। जीवित प्राणी का दर्जा, जो गंगा को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है, किसने दिया है? उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने। तो जीवित प्राणी का दर्जा कहने का मतलब ये होता है कि जो भी हम जीवित प्राणियों को या प्राणियों को जो भी संसाधन, जो भी अधिकार में है, वो हमारे गंगा नदी को मिले हुए हैं। ये 2017 में है। गंगा स्मार्ट सिटी, गंगा स्मार्ट सिटी जो प्लान है हमारी भारत सरकार का, वो 2018 में बनाया गया है। और गंगा वृक्षारोपण, गंगा वृक्षारोपण का मतलब क्या है? गंगा सिटी प्लान का मतलब क्या है? स्मार्ट सिटी, मतलब जो गंगा के किनारे शहर बसे हुए हैं उन्हें हमें स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लाना है ना। तो ये स्मार्ट सिटी हुआ। बात आती है गंगा वृक्षारोपण। ये देखिए यहां से क्या होता है ना, कभी कभी बड़े बड़े एग्जाम में जैसे पीसीएस समीक्षा अधिकारी या यूपीएससी में मिलान करने के लिए दे दिया जाता है, या इस योजना के बारे में पूछने के लिए दिया जाता है। वनडे एग्जाम जैसे एग्जामों में डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो हम लोगों को ध्यान रखना है और ये योजनाओं को तो रटना है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन रटना है हमें। गंगा वृक्षारोपण 2018, गंगा के किनारे वृक्षारोपण करना है, वृक्ष लगाना है। ये हमने योजना, ये सरकार ने योजना 2018 में लॉन्च की थी। बात आती है गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट। तो गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2020 में, गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट जो है वो इसकी योजना का निर्माण या योजना लॉन्च किया तो 2020 में, लेटेस्ट में है थोड़ा थोड़ा। अब बात आती है अपवाद क्षेत्र। देखिए अपवाद क्षेत्र की बात आती है ना, तो भारत का सबसे बड़ा अपवाद क्षेत्र है गंगा नदी का। भारत का सबसे बड़ा अपवाद क्षेत्र कहने का मतलब 2525 किलोमीटर ये बहती है। कितना बहती है? 2525 किलोमीटर गंगा नदी बहती है। और बात करें अगर इसके क्षेत्रफल का, तो पूरा क्षेत्रफल का मतलब पूरे भारत के क्षेत्रफल का 26.2% है। देखते चलें, 26.2% कुल क्षेत्र का है। अगर लाख में बात करें तो 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर ये हमारा कुल क्षेत्रफल का, मतलब उसमें से 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर गंगा नदी का अपवाद तंत्र है। कितने प्रदेशों में बहती है? तो हमने बात की थी 5 प्रदेशों से बहती है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है टोटल। सर्वाधिक लंबाई इसकी किस में है? तो देखिए सर्वाधिक लंबाई है यूपी में। गंगा नदी जो सर्वाधिक लंबाई है वो हमारी यूपी में बहती है। न्यूनतम लंबाई कितनी है? तो न्यूनतम लंबाई कहने मतलब किस स्टेट में है, तो क्वेश्चन आ जाता है तो झारखंड, हम उसमें ऑप्शन में टिक लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ऑप्शन में टिक लगा देंगे। क्या लगाएंगे? झारखंड। न्यूनतम लंबाई। बात आती है कौन कितने स्टेट तो हो गया आपका। अब बात आती है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में अपवाद क्षेत्र, कहने का मतलब अपवाद क्षेत्र। अभी ये क्या था? अपवाद क्षेत्र लंबाई की बात कर रहे थे, न्यूनतम। इसमें अपवाद क्षेत्र में, अपवाद क्षेत्र मतलब कितनी जगह में पानी या वाटर बह रहा है। तो हम देखेंगे सर्वाधिक क्या है? उत्तर प्रदेश में। न्यूनतम दिल्ली में। न्यूनतम क्या है? दिल्ली में। कुल प्रदेश 11, कुल प्रदेशों का अपवाद क्षेत्र है 11, निकलकर जा रही है 5 से, और कुल अपवाद प्रदेशों का क्षेत्र है 11। 4 देशों से, जैसे कहते हैं ना कुछ नदियां हमारी यहां से भी आ रही हैं, जैसे आपका नेपाल है, चीन है, बांग्लादेश है, और इसमें आके मिल जाती हैं, ठीक है। यहां से भी कुछ नदियां आकर और इसमें अपवाद क्षेत्र बनाती हैं। क्या बनाती हैं? भारत, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। तो आपको ये यहां तक समझ में आया, तो इसे रफ करके और अब हम बनाते हैं या चर्चा करते हैं इसके पंच प्रयागों के बारे में, ठीक है। किसके बारे में चर्चा करेंगे? पंच प्रयागों के बारे में। तो चलिए इसे रफ करिए।
आइए देखते हैं अब क्या पंचप्रयाग। तो पंचप्रयाग में क्या देखेंगे कैसे बनता है। देखिए जो गंगा नदी है ना, इसका जो गंगा नदी का पहले का नाम इसका क्या था, भागीरथी। जब स्टार्टिंग होती है तो भागीरथी नाम है इसका। जैसे भागीरथी नदी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख, उत्तरकाशी या कहें तो उत्तराखंड, ये यहां से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। गंगा नदी कहां से निकलती है या उद्गम कहां से है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से भी, उत्तरकाशी भी आ सकता है और उत्तराखंड भी आ सकता है। तो हमारे यहां से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। तो इसका उद्गम होता है तब इसका नाम होता है, क्या होता है नाम, भागीरथी नाम होता है। भागीरथी आती है और आकर यहां पे देवप्रयाग पर, जैसे ये वही आपकी भागीरथी, इधर फिर एक नदी है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी का उद्गम बद्रीनाथ से है और बद्रीनाथ में भी सतोपथ ग्लेशियर, ये भी आंसर में क्वेश्चन में आता है कि कौन किस जगह से, तो बद्रीनाथ होता है या सतोपथ ग्लेशियर यूपी, और यूपी सॉरी यूके उत्तराखंड, और इसमें भी एक छोटी सी जगह है अलकपुरी। जैसे उत्तरकाशी वहां में है तो यहाँ पे क्या अलकपुरी, यहां से इसका उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है, अलकनंदा नदी का। भागीरथी नदी और ये इधर अलकनंदा नदी, इधर से जब अलकनंदा नदी निकलती है और इधर से भागीरथी नदी चलती है और देवप्रयाग पर आकर मिल जाती है। क्या मिल जाती है, देवप्रयाग पर आकर जब दोनों नदी मिल जाती हैं। अब देखिए इसके किस किस तरीके से हम क्या देखेंगे, प्रयाग कैसे बनते हैं। तो देखो धौली गंगा नंदा देवी और राष्ट्रीय पार्क से निकलती है और आकर ये यहां मिलकर अलकनंदा में विष्णु प्रयाग बनाती है। कहने का मतलब ये है कि विष्णु प्रयाग अलकनंदा, विष्णु प्रयाग कैसे बनता है, अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी। तो यहां पे देखें लिख लेते हैं नंबर 1 विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग लिखिए मेरे साथ साथ, विष्णु प्रयाग। कैसे इसका किन किन नदियों के जुड़ाव से है, तो लिखेंगे यहां अलकनंदा नदी, देखिए अलकनंदा नदी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाइयों, अलकनंदा नदी प्लस क्या बनती है, धौली गंगा, ये बनाता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौली गंगा से विष्णु प्रयाग बनता है। फिर देखिए देखिए अलकनंदा नदी क्या है ना, अलकनंदा नदी में ये नदियां मिलती रहेंगी। जैसे अलकनंदा नदी में धौली गंगा मिली, विष्णु प्रयाग बना। अलकनंदा नदी में नंदाकिनी, याद रखना नंदाकिनी, मंदाकिनी तो अलग है, नंदाकिनी मिला तो नंद प्रयाग बना। तो यहां लिखेंगे नंद प्रयाग, नंद प्रयाग किससे बनेगा, अलकनंदा अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ही रह जाता पेपर में, है ना। फिर लिखेंगे नंदाकिनी के बाद, नंद प्रयाग के बाद क्या है, कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में कैसे बनेगा कर्ण प्रयाग, तो अलकनंदा में ही मिलेगी जाके, कौन सी नदी मिलेगी अलकनंदा में, पिंडार नदी। अब देखिए रुद्रप्रयाग कैसे बनता है, तो रुद्रप्रयाग के बारे में देखिए ये लिखा है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी यहां से आती है और मंदाकिनी यहां से आती है और अलकनंदा नदी ये नहीं, और ये जब मतलब संगम बनता है तो रुद्रप्रयाग कहते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। अब बात आती है ना मंदाकिनी आती कहां से है, तो मंदाकिनी
केदारनाथ से निकलती है। और कौन सा? चौराबाड़ी झील। कौन सा झील है? चौराबाड़ी झील। ये भी कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है। तो रुद्रप्रयाग बनता है अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। अब बात आती है देवप्रयाग की। देवप्रयाग बनता है किससे? भागीरथी और अलकनंदा नदी से। ठीक है, लिखिए भागीरथी और अलकनंदा नदी से। ये आपके हुए 5 प्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी प्लस भागीरथी। अब देखिए आपको 5 प्रयाग वहां से हुए और यहीं से इसका नाम पड़ जाता है, आगे की जब तरफ जाती है देव प्रयाग से आगे की तरफ जाती है तो हमारा इसका नाम क्या पड़ता है? यहीं से गंगा नदी पड़ जाता है। जान लीजिए, आप अच्छे से जान लीजिए कि देव प्रयाग से इसका नाम गंगा नदी पड़ता है। लिख लीजिए, यहीं से इसका नाम गंगा पड़ता है। क्वेश्चन आता है कि गंगा कहां पड़ता है, तो रुद्रप्रयाग से, सॉरी देव प्रयाग से। जब हमारी अलकनंदा नदी में क्या भागीरथी आके मिलती है या दोनों का संगम होता है देव प्रयाग पर, तो यहीं से इसका नाम पड़ता है गंगा। अब स्टार्ट हुई गंगा। तो गंगा ऋषिकेश से होकर हरिद्वार आती है। और क्वेश्चन आता है कि गंगा पहाड़ों से मैदानों में कहां से प्रवेश करती है, तो लिख लीजिए हरिद्वार से। तो ऑप्शन लिखिए हरिद्वार से गंगा, चलिए मैं लिख दे रहा हूं, ये लिखिए यहां से। तो लिखेंगे यहीं से, कहां से? हरिद्वार से। यहीं से गंगा मैदानों में प्रवेश करती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मित्रों, मैदानों में प्रवेश करती है। बिजनौर, बिजनौर हमने क्यों लिखा? ये इसमें बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में अगर क्वेश्चन आता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले प्रवेश करती है, तो उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिला। ये यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, तो यूपी में सबसे पहले किस डिस्ट्रिक्ट में आती है? बिजनौर में। यहां से देखिए, अब एक बार और देखते हैं हम। विष्णु प्रयाग अलकनंदा प्लस धौलीगंगा, नंद प्रयाग अलकनंदा नंदाकिनी, नंद प्रयाग अलकनंदा नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग अलकनंदा पिंडा नदी, रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, देव प्रयाग अलकनंदा भागीरथी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अलकनंदा में तो सारी नदियां मिलती ही आके हैं। अलकनंदा में अगर धौलीगंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग, और अलकनंदा में अगर नंदाकिनी मिलती है तो नंद प्रयाग, पिंडार मिलती है तो कर्ण प्रयाग, और मंदाकिनी आके संगम बनाती है तो क्या हुआ? रुद्रप्रयाग, और भागीरथी आके संगम बनाती है तो क्या होता है? देवप्रयाग। यूपी में सबसे पहले बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी प्रवेश करती है। गंगा नदी का नाम देवप्रयाग से गंगा नदी पड़ा हुआ है, जो कि इसका पहले नाम, उद्गम के समय नाम भागीरथी है। यहीं से ये ऋषिकेश को प्रवेश करके हरिद्वार में आती है। तो क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में किस जगह से प्रवेश करती है, तो हरिद्वार में। मुझे आशा है कि आप सभी मित्रों को ये सारा चीज समझ में आया हुआ है। एक चीज और है कि टेहरी बांध कहां बनता है, तो भागीरथी नदी में भीलंगना नदी आकर मिलती है, वहां पे बनता है टेहरी बांध। ये है टेहरी बांध, आप नोट करते रहिए और एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी चीज ये है कि हम इस लेक्चर में, ये है आपका पार्ट 1, इसमें आपसे चर्चा की है पंचप्रयाग के बारे में और थोड़ी सी गंगा नदी के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे चर्चा करेंगे गंगा नदी और उनकी सहायक नदियों के बारे में। वहीं पे आपका गंगा नदी प्रणाली तंत्र खत्म होगा, समाप्त होगा, कंप्लीट होगा। फिर हम बात करेंगे यमुना नदी तंत्र के बारे में। अच्छे से सभी हम नदियां पढ़ेंगे और क्वेश्चन जरूर यहां से आते हैं। प्रिय मित्रों, मेरे साथ बने रहिए और यदि आपको मेरे सारे लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिए। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।